बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक कैसे खुश होंगे। देश परदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज का करते हैं व्लॉग शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, शाम का टाइम है और सूरज भी गुरूब होने वाला है। तो आज मैं आपको फुल अपनी जो गाँव की मस्जिद है उसका जो टूर करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी मस्जिद का जो पलस्तर हो गया है, चारों ही तरफ फर्श का काम भी कंप्लीट हो गया है। इस साइड की बात करें तो स्टोर रूम का भी काम मुकम्मल हो गया है और ये जो जालियाँ हैं ये भी जो है कंप्लीट हो गई हैं। और आज मैं शहर गया था इस वजह से, क्योंकि इंशाल्लाह अगर मिस्त्री ने रात के टाइम मुझे कॉल किया, उसने कहा मैं आपको रात के टाइम बताऊंगा कि मुझे कल आपके जो मस्जिद है उसकी जो है फ़िटिंग का काम करना है या नहीं करना, तो वो रात को जो है बताएगा। तो चारों की तरफ यहाँ जो फ़िटिंग का काम होगा। उसके बाद जो है एम्पलीफायर मशीन जो आज़ान देने वाली है वो जो है अंदर रखी जाएगी। सारा जो है सिस्टम लाइट और डीसी सिस्टम, और लाइट तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन बैटरी का काम जो है इसमें लगेगा। एक बैटरी, एक पंखा और एम्पलीफायर मशीन। और मैं आपको क्या बताऊं, ये लाइट का काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, हमारे एक प्यारे से सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने जो है हमें पैसे दिए और कहा कि आपको जो काम करवाना है यहाँ का। लाइट का, एम्पलीफायर मशीन का भी काम हो गया, लाइट का भी जो है काम हो गया, एक पंखे का भी बंदोबस्त हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करोड़े एहसान है। चलते हैं बाहर की बात करते हैं। माशाल्लाह जी, बाहर की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, ये भी काम जो है कंप्लीट हो गया पलस्तर का, मस्जिद का बाहर का। बाकी रह रहे हैं इनकी खिड़कियाँ, दरवाज़े। तो इंशाल्लाह दुआ करना अल्लाह पाक इस नेक काम में हमारे लिए मदद करे। जिन्होंने इनमें हिस्सा दिया है अल्लाह पाक उनका दिया हुआ कबूल करे। और ये जो आप हैंड पंप देख रहे हैं तो ये भी जो यहाँ से निकलेगा। उस्ताद साहब जो पानी पी रहा है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। उस्ताद जी आपको मुबारक हो, बाहर की पलस्तर का और अंदर का काम कंप्लीट हो गया। हाँ, फाइनल हो गया। अब क्या होगा आगे? आगे ना चौदीवारी जोड़ें उठेगी, चार दीवारी का काम होगा। हाँ, माशाल्लाह। इस साइड हमने ये सोचा है कि ये वाला जो साइड है आप देख रहे हैं, यहाँ हैंड पंप भी लग गया। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो यहाँ टूटियाँ भी लग जाएंगी। वहाँ जो वाशरूम का बंदोबस्त होगा वो वाला साइड। एक हमारी प्यारी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने जो है कुछ ईंटों का जो है बंदोबस्त किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उसका दिया हुआ कबूल करे। कुछ हमारे पास रेती भी मौजूद है, कुछ हमारे पास कृष भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ईंटें भी हमारे पास मौजूद हैं। तो ये जो ईंटें हैं इनसे यहाँ तक जो है काम होगा। ये जो आप दीवार देख रहे हैं यहाँ तक जो इसका जो है काम होगा। ये चार ही दीवार है, ये जो है मस्जिद का सहन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है। ये साइड आप देख रहे हैं, ये सामने वाला साइड वो निशान दहाई है इसकी। तो वहाँ जो है एक छोटा सा, यहाँ सही रहेगा ना उस्ताद जी? हमारा वहाँ, अच्छा जी, मेरा जो ख्याल था कि इस साइड जो है रूम बनाए अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत सारे जो हमारे गांव के लोग हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ जो है रूम सही है। तो अगर वहाँ रूम बनेगा तो मेरी बात सुने मेरी प्यारी वाइटी फैमिली, उस जगह अगर रूम बन गया तो यहाँ से जैसे एक छोटी सी गली देनी पड़ेगी जो 2.5 फुट या 3 फुट की जो है होगी। तो ये भी जो है जगह जो है चली जाएगी इसमें गली में। बाकी रहेगा यहाँ मस्जिद का जो है सहन। और इस साइड मेन दरवाज़ा होगा, जो बंदा आएगा बाहर से, ये गली है, इधर से इस साइड से गली है। इस साइड बड़ा गांव है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है। इस साइड भी बहुत अच्छे खासे घर हैं, ये गली है। तो यहाँ से जो भी आएगा इस दरवाजे से अंदर दाखिल होके सीधा मस्जिद में जाएगा नमाज़ पढ़ने के लिए। उस्ताद और मिस्त्री और मज़दूर भाई अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। और अभी ये जो फट्टे वट्टे जो भी इन्होंने ये लगाए थे, ये पिंजरे वगैरह जो रंबे वगैरह वो जो भी हैं सारी ये जो आज निकालेंगे। आज का काम यहाँ का जो है फ़ाइनल हो गया। कल जो है दीवार का काम इंशाल्लाह जो स्टार्ट होगा। लेकिन शोर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक घर से खुश होंगे। देश परदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। शाम का टाइम है, मतलब कि मगरिब की आज़ान में अभी जो थोड़ा सा टाइम रह गया है। शाम के टाइम आपको जो है गार्डन दिखा देती हूँ, गार्डन की आज आपको सैर करवा देती हूँ कि आपको जो है गार्डन कैसा लग रहा है। तो ये देखें, शाम के टाइम मैंने जो है मतलब कि 1 घंटा पहले जो मैंने इसे पानी दिया था, तो अब जो ये दरख्त जो पौधे जो हरे हरे से हो गए। ये पहले सूखते हैं, जब लगाते हैं तो फिर पहले जो सूख जाते हैं, बिल्कुल सूख जाते हैं, इनके पत्ते वगैरह जो झड़ जाते हैं, बाद में ये जो हरे होते हैं। तो ये भी पहले ऐसे ही थे, पहले सूख गए। ये देखिए इनका जो गुलाब का फूल भी झड़ गया सूख के। तो ये पहले बहुत ज़्यादा सूख गए थे, अब जो ये हरे हरे से हो गए। इनको हम जो पानी देते हैं, सुबह के टाइम ठंड में पानी देते हैं और शाम के टाइम ठंड में पानी देते हैं। बीच दोपहर में नहीं देते, क्योंकि बीच दोपहर में पानी देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं जो इनको शाम के टाइम पानी दिया। ये पाइप भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, खींच के उधर किया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर रह गया। तो मैं कर रही थी खाना बनाने की तैयारी। अम्मी जान जो सब्ज़ी वगैरह यहाँ पर काट के गई हैं। आज बना रहे तूरी का सालन। सुबह के टाइम ग्वार की फलियाँ बनाई थी और अभी जो ये तूरी का सालन बनाएंगे। तो सारा सामान जो मैंने यहाँ पर इकट्ठे कर लिए है। अब जो जल्दी जल्दी से सालन बना के फिर बना लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि देर हो जाएगी खाना बनाने को। तो जल्द से जल्द जो हम काम कर लेते हैं खाना बनाने का। अभी मैंने तड़का पकने के लिए रखा हुआ है और साथ में मैंने तूरी को भी धो लिया है। इसमें मैंने 2 जो हरी मिर्च डाली है। जैसे ही तड़का बन जाता है तो मैं इसमें मसाले डालूंगी। मसाले डाल के फिर मैं इसमें सब्ज़ी डाल के और आटा लेकर आऊँगी, आटा जो गूंदूंगी। अब जो तड़का ब्राउन हो गया, मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ। थोड़ी सी हल्दी और ये थोड़ी सी लाल मिर्चें। थोड़ी सी भी अगर सालन में लाल मिर्चें ज़्यादा हो जाती हैं तो सदाम साहब जी बस गुस्सा हो जाते हैं बहुत। वो कहते हैं कि सालन में ना ही तो नमक ज़्यादा हो, ना ही तो मिर्च ज़्यादा हो। सालन बन गया तो सालन को मैंने उतार के रखा हुआ है और अभी जो बना रही हूँ रोटियाँ। अम्मी जान और बच्चियाँ जो गई हुई हैं दूध लेने के लिए। आज फातिमा ज़रा भी आई है, अम्मी लोग तरफ से छोड़कर आ गई है। उसके जो मेरे अब्बू जो छोड़कर गए थे उसे दोपहर के टाइम, तो वो भी उनके साथ गई हुई। सदाम साहब भी अभी तक नहीं आए, वो मेरे ख्याल से गए होंगे मिस्त्री भाई को छोड़ने के लिए। मैंने जो खाना भी तैयार कर लिया है, सदाम साहब के लिए सलाद भी बना के रख दी है। अब जैसे ही वो आएंगे तो खाना खा लेंगे। अच्छा जी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। शाम का टाइम है और कर रहे चाय बनाने की तैयारी। सामान जो कुछ मैं रख कर आई हूँ और जब भी यहाँ से जो लकड़ियाँ लेकर जाती हूँ चाय बना लेते हैं। हवा भी बहुत चल रही है और जो हवा भी गर्म चल रही है। धूप भी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ धूप है। आजकल जो दिन बहुत ज़्यादा गर्म हो गए। तो सदाम साहब जी पहुँच गए। सदाम साहब जी पहुँच गए तो मैं ये कह रही थी कि अभी जो बनाने लगी चाय, लेकिन गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी। मैंने सदाम साहब को कहा कि कुछ दिन ठंडा हो जाए तो जो बाद में चाय बना लेते हैं। कहने लगे नहीं बेगम साहिबा चाय बना दें तो मैं चाय पी के फिर चला जाऊंगा मस्जिद में, क्योंकि मजदूर भाई काम करने हैं, उनको भी देखना है, उनकी भी देखभाली करनी है। देखेंगे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, किसी पानी की या किसी चीज़। अल्लाह पाक का शुक्र है, सुबह के टाइम यहाँ में तकरीबन नमाज फजर अदा करके चाय पी के निकला, क्योंकि हैंड पंप लगाने वाले भाई भी इन्होंने खाना भी घर पे नहीं खाया, अभी भी खाना खाए, वो भी आधी रोटी खाई, उधर खा के आए थे नानी। तो यहाँ अभी जो 3 बज रहे हैं, तो 3 बज रहे हैं इस वजह से क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गई। मस्जिद के भी बहुत सारे काम थे, अल्लाह पाक के करोड़ एहसान हैं। और मैं आपको बताऊं कि हैंड पंप वाले भी सुबह सुबह के टाइम ही आ गए। उन्होंने कहा कि आपको जो कहाँ हैंड पंप लगाने हैं। तो बेगम साहब आपने अभी तो नींद से उठी हैं? हाँ जी, आज वैसे मैं नींद की बात तो मैंने बताई नहीं कि आज मैंने नींद बहुत की है। मुनीज़ा और फातिमा इकट्ठे होती है तो बहुत ज़्यादा शरारतें करती है। पहले तो वो शरारतों में लगी हुई थी, नहाने के लिए चली आई, मैं थोड़ी देर के लिए सो गई तो मुझे नींद आ गई। फिर मैंने देखा कि नहीं, मुझे ऐसे नींद नहीं करनी चाहिए। दोनों बच्चियाँ जो पानी में खड़ी हुई हैं और लड़ेंगी झगड़ेंगी तो उनको जो कोई चोट ना लग जाए, तो इसलिए मैं डर के मारे उठ गई। फिर मैंने देखा कि मुनीज़ा ने कहा अम्मी मैं तो बस, तो मुनीज़ा के कपड़े चेंज किए
और फातिमा ने भी कहने लगा, फातिमा भी कहने लगी अम्मी मेरे भी कपड़े चेंज कर दे। मैंने दोनों के लिए कपड़े चेंज कर लिए। दोनों के कपड़े चेंज करके मुनीज़ा को मैंने झूले में सुलाया तो वो तो सो गई है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं कह रहा था कि हैंड पंप वाले सुबह के टाइम आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। एक हमारी प्यारी सी सिस्टर है शमशाद बेगम, शाजा हसन और सुहेल खालिद, जिन्होंने 3 हैंड पंप के लिए जो पैसे भेजे थे ताकि जो आप किसी गरीब मुस्तहिक जो हैं वहाँ जो वाटर पंप लगाने का जो बंदोबस्त कर लें। मैंने कहा चलो ठीक है, अल्लाह पाक आप लोगों का दिया हुआ कबूल करे। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो 2 हैंड पंप अल्हम्दुलिल्लाह आज लग गए हैं। बाकी रह गया एक, वो जो है कल करूँगा, क्योंकि कल मस्जिद की फ़िटिंग का भी काम है बेगम साहिबा। चलो सही है, जैसे आपकी मर्जी। हाँ, तो एक कल लग गया है, क्योंकि इस वक्त भी बहुत ज़्यादा जो है गर्मी हो गई थी। हाँ गर्मी तो बहुत होगी आज, दिन में बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा। तो लकड़ियाँ इकट्ठे करके और जो चाय बना लेते हैं। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियोस को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग के लिए दे इजाज़त, तभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।